Good morning, Siddharth. Is my voice coming? Anyone, please? Yes, okay. So, Siddharth, my voice is coming. Yes, sir. Dhanashri. Yes, sir. Good morning, Dhanashri. Good morning, sir. So when do you have a plan for visiting Nanded? Not yet, sir. Okay, ठीक है. Good evening, sir. Who is there? Who speaks out at last? Was it Chetan? Yes, sir. Good morning, Chetan. Yesterday I have sent the message, okay, and it was on good time around 8:30, I think. Still only 17 participants have joined so far. It means that rest of the students might be sleeping still. है ना? बाकी के जितने हैं सो तो नहीं रहे. Just a minute, huh? Okay, just wait for a minute, students. Yes. So, dear students, before proceeding for the today's topic, okay, just a small recapitulation. Which chapter were we doing at last before starting the revision? Before the periodic test 1, online assessment 1, which chapter were we doing? Anuna Nandagirwar. Sir. Which chapter we were doing before the starting of periodic test 1? Sir, I am not remembering, sir. Very good. अच्छी बात. चलिए. Divyanka, Anjali Singh, which chapter we were doing before we stopped the regular teaching? That is, the exams were started. Yes, Anjali Singh. Sir, history. History. Pakka history. Yes, sir. अच्छा, चलो मैं दूसरी तरीके से पूछता हूँ. हम लोगों ने हमारा रिवीजन स्टार्ट किया था. PT1 के लिए हमने हमारा रिवीजन शुरू किया था. उससे पहले हम कौन से चैप्टर पढ़ रहे थे? Civics. उससे पहले. यस. प्रथमेश भोयर, धनश्री, मोहिनी. हाँ, हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे भैया? किसी को कुछ ध्यान है क्या? Sir, the democracy one. Democratic Sir, politics. Civics first chapter. Civics first chapter was going on. अभी ये बताओ, इस चैप्टर में हमारा कहाँ तक का सेक्शन कंप्लीट हो चुका था?
ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी वाला सेक्शन हो गया था। सर लगभग हो ही गया था। हाँ, और मैंने आपको बोला था कि रिमेनिंग पोर्शन यू हैव टू रीड आउट, है ना। ठीक है, चलिए अभी मुझे जहां तक ध्यान है हम लोगों ने यहां तक का सेक्शन तो बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया था, है ना। आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, ये वाला हमने कंप्लीट किया था। यस सर। हाँ ठीक, और ये वाला जब हमने कंप्लीट कर लिया था, इसके बाद का नीचे का मैंने आपको बोला था यू पीपल हैव टू रीड द रिमेनिंग पोर्शन। इसमें से थोड़ा बहुत किया था, बाकी का मैंने बोल दिया था। ठीक है, यहां तक बात आई समझ में? यस सर। चलिए, चलो ये भी कंप्लीट हो गया। अब जो आप आए हैं, है ना, नाउ दिस इज द एक्सरसाइज। नाउ व्हाट यू पीपल नीड टू डू, ठीक है। ये जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, संध्या इतनी बात आई समझ में? यस सर। Now, so doing this exercise is a part of your homework. ये आप लोगों के होमवर्क का हिस्सा है। इतनी बात आई समझ में? यस सर। हाँ, अब ये आपको खुद को सॉल्व करना है। If you people have any doubt, then you can ask. Just a minute. Sharing this. Is the screen visible? यस Yes, सर। sir. Just a minute, है ना। Yes, sir. ये एक्सरसाइज है, ये आप लोगों को सॉल्व करना है। इतनी बात आई समझ में? इतनी बात आई? Yes, sir. यस सर। Good. यस सर। अब जरा हम लोगों का सीबीएसई ने न्यू सिलेबस इशू कर दिया है। क्या कर दिया है? न्यू सिलेबस। न्यू सिलेबस। ठीक है, जस्ट अ मिनट। अब उस सिलेबस को जरा हम देखें। 2021 में गया। Just a minute. Let me take out my web pen drive. Now, dear students, this is the revised syllabus. ठीक है, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस सर। Yes, sir. यस सर।
और जस्ट अ मिनट, हम लोगों ने PT1 से पहले बात किया था कि CBSE बोर्ड जो है उसने एक नया सर्कुलर इशू किया है और उस सर्कुलर के हिसाब से क्या है, हमारा सिलेबस डिवाइड किया जाएगा 2 पार्ट में, टर्म 1 और टर्म 2। ये बात हमने पहले डिस्कस करी थी। यस सर। ठीक, अब ध्यान दो, हमारा नया सिलेबस CBSE बोर्ड ने भेज दिया है। तो नया सिलेबस हमारा कितने पोर्शन में डिवाइड किया गया? 2 पोर्शन, टर्म 1 एंड टर्म 2। चंदना, इतनी बात आ रही है समझ में? जितेन, कुंडू? यस सर। हाँ, ठीक है। सो टर्म 1 एंड टर्म 2 यानी हमारे 2 बार फाइनल एग्जाम होंगे। जो टर्म 1 का एग्जाम है, कौन सा? टर्म 1। टर्म 1 का एग्जाम नवंबर एंड के आसपास कहीं होने वाला है। इतनी बात आई समझ में? यस सर। यस सर। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ कोरोना। ठीक है, तो कोरोना की जो कंडीशन है उसके हिसाब से टर्म 1 का एग्जाम ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। और वो कैसा होगा? MCQ बेस्ड। कैसा होगा? MCQ। इतनी बात आई समझ में? यस सर। हाँ, टर्म 2 एग्जाम जो है वो MCQ भी हो सकता है, सब्जेक्टिव भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि उस समय कोरोना की सिचुएशन कैसी होगी। इतनी बात आई समझ में? यस सर। यस सर। ठीक, तो अभी फिलहाल में हम एग्जाम पैटर्न पर उतना ध्यान ना देते हुए ध्यान हम किस पे देंगे? हमारे सिलेबस पे। इतना आया समझ में? सर ये टर्म 1 Yes, sir. नवंबर एंड में हो सकता है ना? हाँ, नवंबर एंड में हो सकता है। ठीक है, हाँ चलो। अब टर्म 1 40 मार्क्स का और टर्म 2 कितने का? 40 मार्क्स का। 40। ये कौन सा है बेटा? हमारा फाइनल एग्जाम जो इंटरनल असेसमेंट होता है। तो 40 और 40 हमारे टोटल कितने हो जाएंगे? 80। तो सवाल ये है कि बाकी के 20 मार्क्स कहाँ गए? तो जो बाकी के 20 मार्क्स हैं वो हमारा क्या कहलाता है? इंटरनल असेसमेंट। ठीक है, और इस इंटरनल असेसमेंट के हमारे कितने कंपोनेंट होते हैं? 4, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5। ये टोटल कंपोनेंट हमारा इंटरनल कितने मार्क्स का हो गया? 20। अब ये जो 20 डिवीजन था ये पूरे साल भर का था। तो चूंकि हमारा एंटायर सिलेबस, एंटायर क्लास का करिकुलम 2 टर्म में डिवाइड कर दिया, टर्म 1 और टर्म 2, तो ऑटोमेटिकली 20 भी डिवाइड हो गए किसमें? 10 मार्क्स।
10 प्लस 10 है ना। अब इस 10 प्लस 10 का हमको क्या है, टर्म 1 और टर्म 2 में बाइफर्केशन दिया हुआ है कि 10 मार्क्स होंगे पर कंपोनेंट चारों में, यानी जैसे ही वो 25 करके डिवाइड हुआ था वैसे ये 10 भी 4 पार्ट में डिवाइड करके दिया। इतनी बात आई समझ में? यस सर। अब ये 4 कंपोनेंट कौन से हैं? तो ये 4 कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट क्या है? PT1। पीटी, पीरियोडिक टेस्ट। तो हम इस साल कितने पीरियोडिक टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे? 2। 3। ओके सर। तो 3 पीरियोडिक टेस्ट में से जो एवरेज मार्क्स आएंगे, तीनों पीरियोडिक टेस्ट मिलाकर के जो एवरेज मार्क्स आएंगे उसको किसमें कन्वर्ट करा जाएगा? आउट ऑफ 5 में। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक, अगला जो 5 नंबर है वो हमारा किसका है? पोर्टफोलियो एक्टिविटी का। वो किसका है? एक्टिविटीज। पोर्टफोलियो। कौन सा? सर जो हम बना रहे हैं, जो आपने अभी हमको बोला है वही है ना पोर्टफोलियो हाँ, एक्टिविटीज? वही पोर्टफोलियो। ठीक है, हो गया। यस सर। अब आपके बचे 2, 5 और 5। तो एक जो 5 नंबर आएगा वो आएगा प्रोजेक्ट वर्क में से। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट वर्क कैसा होगा? आर्ट इंटीग्रेटेड। आर्ट इंटीग्रेटेड। इतनी बात आई समझ में? यस सर, अंडरस्टूड। यस सर। ठीक है, और एक जो प्रोजेक्ट होगा ये कहलाता है सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी। ठीक है, ऐसे करके ये 5 5 5 5 20 डिवाइड थे। अब इन्हीं चारों को 10 10 में डिवाइड कर दिया। यहां तक कोई डाउट? नो सर। नो सर। सौम्या, सोनी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, देयर इज नो रिप्लाई कमिंग फ्रॉम योर साइड। तो ऐसा लग रहा है तुमको सब समझ में आ रहा है। चलिए, अब हमारा जो सिलेबस दिया हुआ है ना, उस सिलेबस के हिसाब से टर्म 1 में हमारे कौन कौन से चैप्टर्स हैं? सो इंडिया एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड, मतलब हिस्ट्री पोर्शन में से टर्म 1 में हमारे पास ओनली एक चैप्टर है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका। इतनी बात आई समझ में? यस सर। यस सर सर। वो दूसरा पार्ट पूरा कट हो चुका है ना? वो दूसरा पार्ट, वो दूसरा सेक्शन जो उसमें फिर तो 4 बेटा दूसरा सेक्शन टर्म 2 में आएगा ना, पहले पूरा सिलेबस तो पढ़ लो। ओके सर। हाँ भाई, पूरी बात तो सुन लो बेटा। राम खाता, अब क्या खाता है तो पहले सुन लो। ठीक है, तो द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हिस्ट्री में से एक ही चैप्टर है, टर्म 1 में हमारा हो चुका है। कंटेम्पररी इंडिया मतलब ये हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर है। तो इसमें 2 चैप्टर टर्म 1 के सिलेबस में दिए, इंडिया साइज एंड लोकेशन एंड फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ये हमारे दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक, चलिए फिर सिविक्स। ठीक है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, इसमें हमें 2 चैप्टर दिए हैं। 2 चैप्टर में से एक चैप्टर हमारा ऑलरेडी हो चुका है,
व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, ठीक है। और हमारे पास एक चैप्टर और दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, ये अभी तक हमारा नहीं हुआ। अब जरा मुझे इकोनॉमिक्स का बता देना धनश्री, पहला चैप्टर हो चुका है? नो सर। इकोनॉमिक्स में चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ सर। नहीं हुआ, इकोनॉमिक्स शुरू ही नहीं हुआ ना? सर बुक Yes, खोली sir. ही नहीं अभी तक। अच्छा, बुक नहीं खोली क्या? नो सर, आप पढ़ाई नहीं, हम हिस्ट्री सिविक्स में ही थे अभी तक तो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। सो वो मैं अभी स्वरूप सर को क्लासेस लगवाता हूँ, है ना। तो अब यदि देखा जाए तो हमारे पास के पोर्शन में क्या बचा है? हमारे पास जो बचा है वो इतना, कंटेम्प्रेरी एंड chapter- इकोनॉमिक्स। मेरे, हाँ, आपके ओवरऑल सिलेबस के हिसाब से एक चैप्टर सिविक्स में और 2 चैप्टर इकोनॉमिक्स के बच्चे हैं, ठीक है। चलिए अब यस। हम लोग, है ना, मैं टाइम टेबल के हिसाब से सेट करके देखता हूं कि क्या स्वरूप सर आपका इकोनॉमिक्स का पोर्शन ले पाएंगे, क्योंकि उसी टाइम पीरियड में, आपके क्लास के टाइम पीरियड में यदि स्वरूप सर की कोई दूसरी क्लास होगी तो उस कंडीशन में वो क्लासेस के साथ क्लैश आएगा। यदि ऐसा होता है तो फिर इकोनॉमिक्स का पोर्शन स्वरूप सर नहीं पढ़ाएंगे, मैं कंप्लीट करवा दूंगा। इज इट क्लियर? सर इस इकोनॉमिक्स में क्या करवाएंगे, मतलब क्या होता है इसमें? बेटा संदेह वो जब अपन पढ़ेंगे तब बताएंगे, है ना। ओके सर। हाँ, ठीक है। तो एज ऑन टुडे हमारे कितने? 3 चैप्टर बचे हैं। 3 चैप्टर बचे, ठीक है। अब टर्म 2 में हिस्ट्री में 2 चैप्टर हैं, ज्योग्राफी में 2 चैप्टर हैं, ये तीसरा जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ओनली मैप के लिए है, तो हम इसमें से ओनली मैप करेंगे। तो 2 चैप्टर हिस्ट्री के, 2 ज्योग्राफी के, 2 सिविक्स के और 1 इकोनॉमिक्स का रहेगा। इतनी बात आई समझ में? यस सर। यस। ठीक। अब जो हमारा इंटरनल असेसमेंट है, इसको यदि आप देखो तो ये 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट, 5 नंबर पेन पेपर टेस्ट जो हम बोलते हैं पीरियोडिक टेस्ट, ठीक है। तो आपको बता दिया कि 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे और 3 का क्या लिया जाएगा? एवरेज। एवरेज, ठीक है। फिर ये है हमारा मल्टीपल असेसमेंट, तो इसमें क्विज हो सकती है, डिबेट हो सकता है, रोल प्ले, ग्रुप डिस्कशन, विजुअल एक्सप्रेशन, इंटरेक्टिव बुलेटिन बोर्ड, गैलरी वॉक एटसेट्रा। इसमें से जो चीज ऑनलाइन हो पाएगी वो हम करेंगे। इतनी बात आई समझ में? यस सर। यस सर। ठीक, ये 5-5 है ना। अब ये हम लोगों का एंटायर सिलेबस दिया हुआ था, ठीक है। जो हमारा टर्म 1 और टर्म 2 है, ठीक, इसमें इंटरनल असेसमेंट का बाइफरकेशंस दे दिया है। क्या दिया हुआ है? इंटरनल असेसमेंट का बाइफरकेशंस ये रहा, ठीक। अब ध्यान दो, दिख रहा है? यस सर। सर Good. जूम इट। अभी क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक। Yes, sir. ना इंटरनल असेसमेंट क्या दिया? 10 मार्क्स फॉर
ईच टर्म, हर एक टर्म के कितने? 10 marks. 10 marks. 10 मार्क्स। ठीक, अब ये 10 मार्क्स को कैसे डिवाइड किया? जब टोटल 20 लेना था तो 5 5 5 5 कर दिया था। Yes, sir. हाँ, अब अभी ये है हमारा 3 नंबर पीरियोडिक टेस्ट के, ठीक है। मल्टीपल असेसमेंट को कितना दे दिया? 2 मार्क्स। पोर्टफोलियो को कितने गए? 2 मार्क्स। सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी कितनी हुई? 3 मार्क्स, ठीक है। अब कितने पीरियोडिक टेस्ट हैं? 3. 3, ठीक। रोल प्ले है ना, मल्टीपल असेसमेंट। तो मल्टीपल असेसमेंट में क्या क्या हो सकता है? रोल प्ले, क्विज, ग्रुप डिस्कशन, कॉन्सेप्ट मैप, ब्लॉग, रेसिटेशन, डिबेट, स्किट, आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी, स्पोर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी। इतना है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. और नंबर 3 पर जो सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी है, इसमें आपको मिलेगा एक प्रोजेक्ट। क्या मिलेगा? Project. वो कौन सा प्रोजेक्ट होगा? Art integrated. आर्ट इंटीग्रेटेड, ठीक है। अब हमारे पास 2 टर्म है, यानी हमें दोनों टर्म के लिए 2 एक्टिविटी करनी है मल्टीपल असेसमेंट में, 2 करनी है इसमें सब्जेक्ट एनरिचमेंट में, ठीक है। और पोर्टफोलियो तो टर्म 1 एग्जाम के पहले जितना हम करेंगे उतना टर्म 1 का पोर्टफोलियो, और टर्म 2 एग्जाम के बाद जितना काम मिलेगा वो टर्म 2 का पोर्टफोलियो। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. ठीक, Yes, sir. तो इन 2 में हमें कोई समस्या नहीं है। पीरियोडिक टेस्ट अपने 3 हो जाएंगे, पोर्टफोलियो अपने हिसाब से चलता रहेगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? No, sir. अब हमें पूरे साल में 2 एक्टिविटीज प्रोजेक्ट की करनी है और 2 एक्टिविटी किसमें करनी है? Subject enrichment. मल्टीपल असेसमेंट, ठीक है। ओके, अब इसको हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पर ये जो हमारा मल्टीपल स्ट्रेटेजीज का असेसमेंट है, इसमें से कोई सी भी 2 या 3 चीज हम चुन लेंगे। मेन आपका पहले प्रोजेक्ट वर्क पर आ जाते हैं, ठीक है। अब आपका जो प्रोजेक्ट वर्क दिया है, तो क्लास 9th के हिसाब से प्रोजेक्ट वर्क कौन सा है? एक कंपल्सरी प्रोजेक्ट है ये वाला। Every student has to compulsorily undertake 1 project on disaster management. इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. ठीक, तो आपको एक प्रोजेक्ट मैं देने वाला हूं डिजास्टर मैनेजमेंट पे, वो अभी 2 या 3 दिन में आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है। कैसे करना है, क्या करना है, हर एक चीज मैं दे दूंगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक, उस पूरे प्रोजेक्ट में आपको बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज भी वर्कआउट करने पड़ेंगे। जैसे एक आध कॉमिक स्ट्रिप बनाएगा, कोई डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड ड्राइंग बनाएगा, किसी को स्क्रिप्ट प्ले वगैरह लिखना पड़ सकती है, ठीक है ना। इतना है समझ? Yes, sir. सबसे बड़ी बात, रीड आउट करो, द प्रोजेक्ट रिपोर्ट शुड बी Handwritten by the students themselves. handwritten by the students themselves.
इतनी बात आई समझ में? यस सर। Yes, sir. चलिए, अब वो हो गया आपका प्रोजेक्ट वर्क, एक मिल गया है ना। यस सर। अब जब टर्म डिवाइड नहीं थे तो हम एक ही प्रोजेक्ट बनाते थे, अब 2 टर्म है तो हमें कितने प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे? 2 तो एक तो आपका किसमें से हो जाएगा? डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। और दूसरा प्रोजेक्ट मैं जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें से अलॉट करूंगा। इज इट क्लियर? यस सर। इसी तरीके से हमारी सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज रहेंगी। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सब्जेक्ट एनरिचमेंट Yes, sir. एक्टिविटीज में मैप वर्क आएगा और बाकी Yes, sir. के और बहुत सारे हम वर्कआउट करेंगे। इतनी बात हुई क्लियर? यस सर। ठीक Yes, है sir. ना। अभी इतना सब मैंने इसलिए आप लोगों को समझाया है क्योंकि इतना सब जो है हम लोगों को इस साल कंप्लीट करना रहेगा, ठीक है। तो मैं टाइम से आप लोगों को सारी चीजें दे दूंगा। अब इंटरनल असेसमेंट में देखें तो हमारा पीरियोडिक टेस्ट चल रहा है। यस सर। नाउ ओनली। Yes, sir. हाँ, पोर्टफोलियो के काम मैंने आपको दे दिए हैं, Yes, sir. है ना। और भी लगातार मिलते रहेंगे। तो जब हमारा टर्म 1 का एग्जाम होने वाला होगा उसके 15 दिन पहले मैं आप लोगों से एक सिंगल पीडीएफ मंगवा लूंगा। मेरी कही गई बात आई समझ में? यस सर। Yes, sir. ठीक। तो जैसे आपने गूगल क्लासरूम पे सबमिट किए वैसा का वैसा पोर्टफोलियो का एक सिंगल पीडीएफ आ जाएगा मेरे पास, और एक मैं दे दूंगा आपको प्रोजेक्ट वर्क अभी डिजास्टर का। और इसी तरीके से हम क्या है मल्टीपल असेसमेंट में एक एक्टिविटी करेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट? यस सर। Yes, sir. अब Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट जो कहानी Yes, है sir. वो आपकी किससे रिलेटेड है? डिजास्टर मैनेजमेंट से। किससे? डिजास्टर मैनेजमेंट। Disaster management. क्योंकि आप लोगों के पास में मुझे जहां तक ध्यान है शायद डिजास्टर मैनेजमेंट की टेक्स्ट बुक नहीं है। डिजास्टर मैनेजमेंट की टेक्स्ट बुक है क्या आपके पास? नो सर। No, sir. नहीं है। Sir. अब यदि नहीं है तो परेशानी पड़ेगी। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ई-बुक्स एंड सीबीएसई पब्लिकेशंस। नाउ एक ही समस्या है कि वी हैव द टेक्स्ट बुक अवेलेबल डिजास्टर मैनेजमेंट ओनली इन हिंदी, ठीक है। Sir, I have textbook of disaster management. Sir, I वेरी also have. नाइस। अच्छा, एक बात ये बताओ कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट की टेक्स्ट बुक है ना, बिकॉज हियर व्हाट हैपन्स, जो ई कॉपी है, ई कॉपी मीन्स सॉफ्ट कॉपी, तो डिजास्टर मैनेजमेंट की सॉफ्ट कॉपी हिंदी की अवेलेबल है, इंग्लिश की दिखाई नहीं दे रही। जस्ट अ मिनट। हाँ, हो सकता है हिंदी लिखा हो इंग्लिश की दी हो। नहीं, तो बेटा एक काम करूंगा मैं। सर? वैसे खैर सर हाँ, मैंने अभी ढूंढा तो मुझे मिली है। 1 मिनट से मैं चेक करके देखती हूँ। आर यू सर्चिंग फॉर सॉफ्ट कॉपी?
यस सर, मुझे मिली है अभी। हाँ बट सर, I searched for disaster management class 9 book. हाँ but did you get it or not? PDF तो एक मिला इंग्लिश का। मिल गया? सर अभी चेक करना है, क्लास 9 का वही चेक कर रही हूँ। Sir, that from CBSE, that down one only I got. हाँ? So from that next website which was available in this means when you. This cbsc.gov. Yes sir. It is of class 10th. Yes sir, that only I was checking. Is it of 9th or 10th? It is of class 10th textbook. 9th का अवेलेबल है ही नहीं ना, वही तो दिक्कत हो रहा है। चलिए ओके ठीक है, विल ट्राई टू फाइंड आउट, है ना। हेलो, मैं आप लोगों Yes, को sir. ढूंढ करके देने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज क्या करेंगे कि जिस किसी स्टूडेंट के पास यदि है ना डिजास्टर मैनेजमेंट की टेक्स्ट बुक है, किसके पास है डिजास्टर मैनेजमेंट की टेक्स्ट बुक बेटा? I think Siddhi. Sir, I am having the textbook. Who is I am? Sir, I also have. अरे Sir, काइंडली Siddhi. सिद्धि तो एक काम करना, उसका पीडीएफ बना करके मेरे को भेजो, सिंगल पीडीएफ, ठीक है। सिद्धि ओके Sir, I also have. हाँ तो भैया, those who are having, please make a PDF and send me, ठीक है। अरे ना रिप्लाई ना। Yes sir. Yes, sir. Okay, sir. ठीक है, चलिए ओके। So we are winding up the session here only, okay? So that's all for today's live class. Thank you students. Thank you sir. So कल से हम Thank you, sir. हमारा civics का सेकंड चैप्टर Thank you, sir. ठीक, थैंक यू। Okay sir. Thank you, sir.